सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। आखिर क्यों मनाई जाती है होली? आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां। होली बसंत उत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये दिन सतयुग में विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है और ये किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में होली बसंत उत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये दिन सतयुग में विष्णु भक्ति के प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। आइए सुनते हैं भक्त प्रहलाद से जुड़ी कथा। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में ये पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से है संबंध होली का। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लट्ठमार होली विश्व विख्यात है। ब्रज में बसंत पंचमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक 40 दिवसीय होली मनाई जाती है। इसीलिए कहा गया है कि सारे जग में होरी और ब्रज में हो रहा। एक बार श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ बैठी थी और उनसे होली मनाने की चर्चा कर रही थी। तभी कुछ देर बाद वहाँ कान्हा जी आए और वो भी उनका वार्तालाप सुनने लगे और बोले कि हम भी तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। श्री राधा जी ने कहा कि ठीक है, पर यदि आप 3 बार में मेरे मुख मंडल पे रंग ना लगा पाए तो आपके नैनों में मैं काजल लगाऊंगी। कान्हा जी ने कहा ठीक है। अगले दिन कान्हा जी होली खेलने की तैयारी करके आए। साथ ही लाए होली का केसरिया रंग गुलाल। राधा जी भी तैयार थी। पहली बार में कान्हा जी ने दोनों हाथों में केसरिया रंग लिया और राधा जी के चारों ओर घूम रहे। राधा जी भी सचेत थी, वो भी सावधानी से देख रही थी। अब कान्हा जी रंग फेंकेंगे और मैं उस रंग से कैसे बच जाऊं? कान्हा जी ने सोचा कि आज तो बड़े आराम से ही राधा जी को रंग लगा देंगे। और जैसे ही कान्हा जी ने राधा जी को रंग लगाने की कोशिश की, राधा जी सावधान थी और वो तुरंत ही पीछे हट गई और अपना मुख कान्हा जी से दूर कर लिया। इधर कान्हा जी रंग लेकर राधा जी को लगाने ही वाले थे, पर राधा जी के पीछे हटने से सारा केसरिया रंग धरती पर गिर गया। सभी बड़े जोर जोर से हंसने लगे।
अब दूसरी बार में कान्हा जी ने उनका ही पीला दुपट्टा लिया, उसमें ढेर सारा गुलाल भरकर उस दुपट्टे को झोली बना लिया और उसको फेंकने के लिए घुमाने लगे। राधा जी भी सावधान थी। अब जैसे ही कान्हा जी ने गुलाल से भरी झोली राधा जी की ओर फेंकी, राधा जी तुरंत ही उस स्थान से हटकर सखियों के साथ दूर खड़ी हो गई। अब कान्हा जी की 2 बारी पूर्ण हो चुकी थी। सब गोपाल और गोपियां भी आनंद मगन होकर ये लीला देख रहे थे। अब तीसरी बारी के लिए कान्हा जी भी राधा जी के रंग में रंगने के लिए उत्साहित थे। कान्हा जी ने रंग लिया और राधा जी की ओर दौड़ लगा दी। राधा जी भी तैयार थी, उन्होंने भी दौड़ लगाई। राधा जी आगे, कान्हा जी उनके पीछे और इनके पीछे सारे गोप गोपियां। कभी राधा जी पेड़ पर चढ़ती तो कान्हा जी भी चढ़ने लगते। कोशिश करती तो राधा जी झट से नीचे उतरकर कभी अटारी पे पहुंच जाती तो कभी किसी के घर में छुप जाती। कान्हा जी उस घर के बाहर ही छुप गए जहाँ राधा जी थी। कुछ देर पश्चात राधा जी को लगा कि अब कान्हा जी नहीं है, तो वे घर के बाहर की ओर आती हैं। कान्हा जी ने देख लिया तो वो सावधानी से राधा जी की ओर छिपकर पीछे तरफ से आने लगे। राधा जी को कान्हा जी की आहट सुनाई दी तो वे जल्दी से आगे की ओर बढ़ गई। इधर कान्हा जी भी रंग लगाने की तैयारी में थे। राधा जी के बढ़ जाने से सारा रंग वहीं घर की दहलीज पर गिर गया। सभी फिर हंसने लगे। अब कान्हा जी को राधा जी ने सभी गोप गोपियों के बीच बैठाया और राधा जी ने दोनों हाथों की चारों उंगलियां भरकर काजल लिया और कान्हा जी की आंखों के नीचे गाल तक लगाया। कान्हा जी का ये अद्भुत श्रृंगार देखकर सभी देवतागण भी आकाश में भगवान भी जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। बोलो होली के रसिया की जय। कामदेव की तपस्या। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के कारण देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। ये दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना का प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। होली क्यों मनाते हैं? ये तो थी कुछ रोचक कहानियाँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।